अब आज इच्छा हुई कि कुछ सुशांत सिंह राजपूत और उससे उपजे जो बहुत सारी जो बातें आ रही हैं निकल कर उनके आत्महत्या के पश्चात उस पर कुछ बात करूं। नेपोटिज्म यानी कि वंशवाद को आगे बढ़ाना, बावजूद इसके कि स्टार किड्स में टैलेंट हो ना हो, कम हो, निश्चित तौर पे ये बहुत ही पुराना मुद्दा है और सालों से ऐसा होता आ रहा है और आगे भी ये होता रहेगा, ये तो तय है। जो सामान्य पृष्ठभूमि के लोग आएंगे, भले ही वो बहुत टैलेंटेड हों, उनको बहुत कुछ झेलना तो पड़ेगा और झेलना पड़ता भी है। अब सवाल ये उठता है कि नेपोटिज्म, मेरे मन में जो कुछ बातें उठती हैं कि नेपोटिज्म वाले जो बच्चे हैं, जो स्टार किड्स हैं, आखिर वो गाना क्यों नहीं लिखते, गाना गाते क्यों नहीं, म्यूज़िक क्यों नहीं बनाते। तो शायद मेरे मन में ये बात आती है कि इसके पीछे 2-3 रीज़न हो सकता है। पहला कि गाना गाने के लिए नैसर्गिक टैलेंट चाहिए, वो कहाँ से आएगा। गाना लिखने के लिए भी नैसर्गिक टैलेंट चाहिए, वो कहाँ से आएगा। म्यूजिक की समझ के लिए भी नैसर्गिक टैलेंट चाहिए, वो भी नहीं आएगा। रही बात एक्टिंग की, तो एक्टिंग तो ऐसी चीज़ है जिसको आप थोड़े बहुत प्रयास करके थोड़ी बहुत एक्टिंग सीख जाएंगे और थोड़े बहुत डांस स्टेप सीख जाएंगे, 1-2 साल मेहनत करके। फिर बाप दादाओं ने जो काम किया है वो आप करेंगे, ठोके लगाएंगे, और फिर तो आपकी पूरी गैंग है, पूरी लॉबी है जो आपके फ़िल्म के को प्रमोट करेगी। अलग अलग शो में जाकर आप प्रमोशन मांगेंगे और उसकी वजह से फ़िल्म आपकी निकल जाएगी। दूसरा रीज़न जो मेरे दिमाग में आता है वो ये है कि गाना गाने के लिए एक तो नैसर्गिक टैलेंट भी नहीं है, दूसरा कि गाना गाने से आपको उतना पैसा भी नहीं मिलेगा। अब बाप दादाओं ने जो शोहरत और जो पैसा हासिल किया है वो तो तभी आएगा जब आप एक्टिंग करोगे। तो ये सब पूरा जो ड्रामा है ये चलता रहा है और चलता रहेगा। अब सुशांत सिंह राजपूत निश्चित तौर पे एक मेधावी छात्र भी रहे और उन्होंने जो स्ट्रगल किया, निश्चित तौर पे स्ट्रगल किए, बहुत आगे गए। फिर परिस्थितियाँ, बहुत सारे लोग जो ज्ञान दे रहे हैं कि आखिर क्या परिस्थिति आ गई कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो ये हकीकत है कि परिस्थितियाँ जिसके दिमाग में आती हैं वही समझता है। सामान्य परिस्थितियों में ज्ञान देना और ज्ञान की बात करना अलग बात है, लेकिन जब कोई आदमी मानसिक अवसाद से गुजरता है, जब उसकी उम्मीदों के अनुरूप चीज़ें नहीं होती हैं और झटका पे झटका लगता जाता है, तो जो मानसिक आघात पहुंचता है, उस परिस्थिति में कोई भी आदमी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं रहता। निश्चित तौर पे बिना किसी गॉड फादर के अगर आप उस इंडस्ट्री में हैं, माया नगरी में हैं, जहाँ हकीकत है कि कहा जाता है कि हर शुक्रवार के दिन दोस्त बदल जाते हैं, हर शुक्रवार के दिन दुश्मन बदल जाते हैं, वहाँ तो आप किसी से मन की बात कर भी नहीं सकते। ऐसे भी अगर आप उसके बाहर भी बात करें, नॉर्मल दुनिया में भी, तो वहाँ भी आप किसी से मन की बात नहीं कर सकते। आज की जो दुनिया है, जो बदलता परिदृश्य है, इसमें आप अपने मन की बात किसको कहेंगे और कौन है जो आपके दर्द को समझने के लिए बैठा है। लोग मजाक उड़ाएंगे, उपहास उड़ाएंगे, बस इतना ही। तो कहीं ना कहीं इसमें हम सबका ये दायित्व तो बनता है, अभी जो फ़िलहाल की स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां हैं, इसमें तो मैं नेपोटिज्म का विरोधी हूँ और विरोध करूँगा। वैसे भी मुझे फ़िल्मों में तो रुचि बहुत कम है, लेकिन फिर भी जो फ़िल्में मार्केट में अच्छी होती हैं उसके हिसाब से ही कभी कभार देखता हूँ, 1-2 साल में कभी कभार। आगे मैं और चुनिंदा फ़िल्में देखूँगा और ये तथाकथित जो बड़े बड़े लोग हैं जिनका ड्रामा चल रहा है, उनकी फ़िल्में तो ना तो मैं देखता हूँ, ना देखना पसंद करता हूँ। थैंक यू।